बीसीसीआई के बैनर के नीचे भिवानी में आयोजित 2 दिवसीय जो विश्व विकलांग दिवस के ऊपर शुरू हुए लीग मैच का समापन है। ये तस्वीर दिखा जा रही है भिवानी की तस्वीर है। भिवानी के जी लिटा वैली मैदान में जो पीसीसीआई यानी कि फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहाँ 2 दिवसीय T20 मुकाबले करवाए गए, लीग मैच करवाए गए, यानी कि आईपीएल तर्ज पर ये मुकाबले रहे। भिवानी में पीसीसीआई द्वारा 2 दिवसीय आईपीएल तर्ज पर लीग टूर्नामेंट का समापन फाइनल मुकाबले के साथ रहा। फाइनल मुकाबला जो कि इंडियन फाइटर और इंडियन टाइगर के बीच में हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जो भिवानी के एडीसी हर्षित कुमार ने शिरकत की और वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जो हिमाचल से पहुंचे समाज सेवी सुमित सिंगला ने की। वहीं इस अवसर पर स्वागत अध्यक्ष पीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया और पीसीसीआई के महासचिव रवि चौहान तथा संजय गोयल रहे। आपको बता दें कि भिवानी में 2 दिवसीय T20 मुकाबले जो कि यहाँ पर रहे हैं और आईपीएल तरफ से ये टूर्नामेंट करवाए गए हैं। प्रत्येक टीमों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार है वो दिया गया है। मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है, मैन ऑफ द सीरीज दी गई है और यहाँ पर उन लोगों को सम्मान दिया जिन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों को उच्च बुलंदियां पर पहुंचाने पर जो अपना संघर्ष किया है, अपनी सेवा दी है। आपको बता दें कि भिवानी में जो फाइनल मुकाबले के साथ जो कि 2 दिवसीय T20 लीग टूर्नामेंट है वो समापन हुए हैं। इस फाइनल मुकाबले में जो बतौर मुख्य अतिथि भिवानी के अतिरिक्त जिला उपायुक्त हर्षित कुमार ने शिरकत की और इस अवसर पर अनेक जो क्रिकेट खेल प्रेमी उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर जो विशेष सानिध्य भिवानी के प्रसिद्ध संत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज, वेदनाथ महाराज और महंत चरणदास महाराज का रहा। आपको बता दें कि भिवानी में 2 दिवसीय टूर्नामेंट का जो आगाज किया गया था वह पूर्व मंत्री एवं पीसीसीआई के चेयरमैन और विधायक के भिवानी घनश्याम सराफ के द्वारा जो ये टूर्नामेंट शुरू किए गए थे। और इस फाइनल मुकाबले को जो कि इंडियन फाइटर ने 41 रनों से बड़ी आसानी से जीत लिया, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि इंडियन फाइटर के समक्ष 117 रनों का टारगेट रखा और इस टारगेट को इंडियन फाइटर नहीं लांघ पाई, जिसके चलते यह मुकाबला 41 रनों से इंडियन फाइटर ने बड़ी आसानी के साथ जीत लिया। फाइनल मुकाबला इंडियन फाइटर वर्सेस इंडियन टाइगर के बीच में चला गया और अंततः वो फाइट कर ली इंडियन फाइटर की टीम में। 41 रनों से यह मुकाबला अपने नाम किया। क्या जबरदस्त क्रिकेट रही। 117 रन मात्र बनाए थे इंडियन फाइटर ने। कौन सोच सकता था कि इंडियन टाइगर की टीम जिस प्रकार से खेल रही थी आखिरकार वो इस मैच में पिछड़ती हुई नजर आई। जब 6 विकेट 47 के स्कोर पर खो दिए थे, उसके बाद क्या कमाल की वापसी रही इंडियन फाइटर की। आखिरकार ये मुकाबला इंडियन फाइटर ने 41 रनों से जीता। इस अवसर पर भिवानी शहर से अनेक खेल प्रेमी पहुंचे और दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया और इस खेल में जो समर्पित जिन लोगों की सेवाएं रही हैं उन लोगों को सम्मान दिया गया है। मंच के ऊपर जो अतिथियों के द्वारा इस अवसर पर समाज सेवी विजय किशन धारेडू, एडवोकेट शिवरतन गुप्ता और मुकेश छपारिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे और जिन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। वहीं इस अवसर पर जी लिटा वैली मैदान की जो प्राचार्य सुमन यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है। भिवानी विवेकानंद हाई स्कूल की संचालिका सावित्री यादव यहाँ पर उपस्थित रही और जो खिलाड़ी जिन्होंने बेहतरीन जो प्रतिभा का जौहर दिखाया है उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया है। मैन ऑफ द मैच का जो खिताब है वो अजय कुमार को मिला है तो मैन ऑफ द सीरीज विपिन कुमार को मिली है। ये ट्रॉफी चमचमाती हुई जिसके ऊपर कब्जा किया है इंडियन फाइटर के द्वारा जो ये मुकाबला फाइनल मुकाबला जीता गया है। 2 दिवसीय T20 मुकाबले जो कि विश्व विकलांग दिवस के ऊपर आयोजित किए गए और यहाँ पर अनेक क्रिकेट खेल प्रेमी जो पहुंचे हैं। दिल्ली से जो प्रसिद्ध समाज सेवी और रानी सती जो ग्रुप के जो चेयरमैन है राजकुमार गर्ग यहाँ जो पहुंचे हैं और भिवानी के प्रसिद्ध समाज सेवी ब्रजलाल सर्राफ तथा मनीष सर्राफ के द्वारा भी इन दिव्यांग खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया गया। हांसी से जो प्रसिद्ध समाज सेवी एवं चिकित्सक हैं जो कि वरिष्ठ डॉक्टर हैं जो कि हांसी के अंदर सामाजिक सेवाओं के साथ लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे सम्मान यहाँ पर जो हरियाणा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने दिव्यांग खिलाड़ी को अपना आशीर्वाद दिया और मेडल देकर सम्मानित किया।
वहीं जो हिमाचल से पहुंचे सुमित सिंगला के द्वारा भी यहाँ दिव्यांग खिलाड़ियों को सपोर्ट किया गया और 1-1 लाख रुपए में जो टीम है उनके द्वारा जो खरीदी गई है, जिन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सुमित सिंगला का बड़ा योगदान यहाँ पर जो रहा है। साथ में एसएस मान का जो योगदान रहा है, सुरेंद्र लोहिया जो कि पीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया का जो बड़ा योगदान रहा है इस बड़ी टूर्नामेंट को करवाने के लिए, और जिसके चलते दिव्यांग खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि आईपीएल तर्ज पर उन्हें जो ये बड़ी टूर्नामेंट मिली है। और सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर नगद पुरस्कार दिया गया है। मैन ऑफ द मैच का जो खिताब दिया गया 11,000 का पुरस्कार दिया गया है और 500 रुपये मैन ऑफ द मैच का दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज का जो खिताब दिया गया वो 11,000 रुपये का रहा है। और वहीं जो कि हिमाचल से पहुंचे समाज सेवी एम हर्बल ग्रुप के जो एमडी सुमित सिंगला के द्वारा जो कि 21,000 जो विजेता टीम को दिए गए हैं, बाकी दोनों टीमों को 11,000 रुपए का किताब जो प्रोत्साहन के रूप में दिया गया है। और वहीं साथ साथ में उन्होंने जहां टीम को तो 1 लाख रुपए में खरीदा ही, साथ साथ में उन्होंने खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि भिवानी में जो कि 2 दिवसीय T20 मुकाबले रहे, इन 2 दिवसीय T20 मुकाबलों में जो दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा का जो जौहर इस प्रतियोगिता में दिखाया है और वो देखने को मिला कि मेडल देकर इन दिव्यांग खिलाड़ियों को जो सम्मानित किया जा रहा है। देश भर के उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ जोन के ये जो टूर्नामेंट जो आयोजित किए गए हैं, प्रथम लीग टूर्नामेंट हैं जो कि भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक अपने आप में इतिहास है वो कायम किया गया है कि यहाँ जो आईपीएल तर्ज पर जो ये टूर्नामेंट दिव्यांग खिलाड़ियों के करवाए गए हैं, जो लीग टूर्नामेंट है। आप देख रहे हैं कि तस्वीर कि अतिथियों के द्वारा इन दिव्यांग खिलाड़ियों को मेडल, प्रशंसा पत्र व नगद पुरस्कार सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। दिव्यांग खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 2 दिवसीय टूर्नामेंट विश्व विकलांग दिवस के ऊपर यहाँ पर आयोजित किए गए हैं कि हम किसी से कम नहीं। और ये आखिर दिव्यांग खिलाड़ियों ने कर दिखाया कि भिवानी के जी लिटरा वैली मैदान के अंदर छोटी काशी यानी कि खेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है भिवानी, जो कि हरियाणा में नहीं बल्कि देश के साथ साथ दुनिया के अंदर अपनी पहचान रखता है मुक्केबाजी के अंदर और जो कुश्ती दंगल के रूप में जो अपनी पहचान रखता है। इसी भिवानी की इस भूमि पर एक और इतिहास रचा गया। जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं उनका भी स्वागत। तो लोहिया जी ख्वाहिश रहती है कि हर साल 3 दिसंबर को जो है इवेंट होना चाहिए। तो लोहिया जी इस बधाई के पात्र आप ही हैं और आपने एक बीड़ा उठाया तो उस बीड़े को आप लेके चल रहे हैं। हम तो आपके पीछे लगे हुए जिस तरीके से आप हमें आदेश करते हैं तो हम काम में लीन रहते हैं, लेकिन ज़्यादा समय ना लेते हुए ये क्रिकेट सर बहुत आगे बढ़ रहा है। और अभी हम लोगों ने चैलेंजर्स ट्रॉफी कराई थी, तो उसमें से भारतीय टीम का सिलेक्शन होगा और वो श्रीलंका के ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगी। और पिछले कुछ सालों में बीसीसीआई का हम लोगों को सपोर्ट आना शुरू हुआ है। अभी हाल में हमने देखा होगा 1 तारीख से जैसा जी आईसीसी चेयरमैन बने, तो हमारे लिए तो हमारे देश के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़ी बात है। और उनके आने से दिव्यांग क्रिकेट और आगे जाएगा। लेकिन पहली बार ऐसा इतिहास रचा गया है कि आईसीसी अप्रूव हमारा एक टूर्नामेंट 2025 में हो रहा है, जो सेम अपोजिशन के सामने खेला जाएगा। इंडिया मैन, इंडिया वुमेन और इंडिया मिक्स डिसेबिलिटी और नॉर्थ में की मैच देखा मैंने। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, स्पेशली जो ये जीते हैं। और सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कहीं बुलाया जाता है एज गेस्ट जो भी है, तो हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम कोई मोटिवेशनल टॉक दे या कुछ इंस्पिरेशनल टॉक दे। बट आई थिंक फर्स्ट टाइम है मेरे करियर में कि यहाँ से मैं मोटिवेशन इंस्पिरेशन लेके जाऊँगा। तो मेरे पास ऐसा सच आपको कुछ मोटिवेट या कुछ करने के लिए नहीं है, मैं आपसे मोटिवेशन लेके जा रहा हूँ। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। एडीसी उनका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और जो ये आज मैच टूर्नामेंट हुआ है बहुत ही लाजवाब हुआ है, कोई भी वर्ड नहीं है। और जो हमारी हिमाचल की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जीता है, मैं उनके लिए सभी टीम को बधाई के पात्र हैं। सभी मतलब सभी का बराबर रोल है। और जो हमारी हिमाचल की टीम ने जो आज अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योटेक ग्रुप की तरफ से उनको हम 21,000 का मतलब अपना सभी को उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए छोटा सा इनाम दे रहे हैं। और जो हमारी दोनों टीमें हैं उनको 11,000 का हम इनाम दे रहे हैं। और बाकी जो ये
हमने ये तो अपना लोहिया जी के साथ हिमाचल में स्टार्ट किया है, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा और हम टाइम टू टाइम हमेशा अपने लोहिया जी के साथ और जितने भी हमारे ये भाई हैं इनके साथ हमेशा साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा और क्योटेक ग्रुप भी दिल से साथ खड़ा है और मैं बहुत ज़्यादा लोहिया जी का जो यहाँ पे लाया है वेरी वेरी थैंक्स करता हूँ। तो विषय में लोहिया जी ने ये कदम उठाया है और ये आगे भी सर टाइम टू टाइम ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो ये सर के लिए सलूट है और वेरी वेरी जी, जिनके कारण आज ये पहला दिव्यांग IPL की तरफ शुरुआत हुई है, ये मील का पत्थर साबित होगी। गुरमीत ने बार बार मेरे को रिक्वेस्ट की कि सर इंटरेस्टेड है, सर इंटरेस्टेड है। मैं बोला सर इंटरेस्टेड है तो मैं भी तो धन्यवाद। बाकी बात आज भिवानी में 2 दिवसीय जो टूर्नामेंट कराया गया है उसके बीच में हमारे जो अध्यक्ष हैं लोहिया जी, उन्होंने यहाँ पे क्योटेक ग्रुप और अमित सिंगला सोशल वेलफेयर सोसाइटी और PCIC की तरफ से जो ये टूर्नामेंट कराया है ये बहुत ही सराहनीय है। और जितने हमारे विकलांग नॉर्थ से 4 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और मैं आज शाम को यहाँ पे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसके लिए जितना भी श्रेय लोहिया जी को दूं और यहाँ की पूरे जितने हमारे विकलांग लड़के हैं इनको दूं तो कोई कम नहीं है। और यहाँ पे जो टीम जो जीती है वो हिमाचल की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 117 रन का उनको टारगेट दिया था। दूसरा उन्होंने बहुत जल्दी टीम को समेट दिया, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। सर भविष्य गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और BCCI को आगे आना चाहिए क्योंकि IPL में जो जितने भी आज देखो कि IPL में जो युवा खिलाड़ी हैं क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत उभर के आगे आ रहे हैं। आज इंडियन टीम में मेरा मानना ये है कि कोई टाइम ऐसा होता था कि प्लेयर ढूंढना एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता था, चाहे वो बॉलर होता था, चाहे बैट्समैन अच्छा होता था, चाहे ऑलराउंडर होता था, चाहे विकेटकीपर। आज हर एक IPL ने इतना ज़्यादा युवा को प्रमोट किया है कि आज हर एक का संकल्प मतलब सब्स्टिट्यूट है। इनको आगे गवर्नमेंट पूरी फैसिलिटीज दें और साथ में इनका भविष्य के लिए नाल जॉब के प्रति और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्लेयर्स हैं उनके पास तो सब कुछ है पर इनको कहीं ना कहीं आज मैं देख रहा हूँ कि जद्दोजहद करनी पड़ती है और जद्दोजहद जो करनी पड़ती है तो उसके लिए इंडस्ट्रीज को भी और सामाजिक जितने NGOs हैं उनको भी सभी को आगे आके इनका सहयोग करना चाहिए। नमस्कार, ये एक दिव्यांग बच्चों का आयोजन था जो कि T20 के रूप में आयोजित किया गया था और इसमें नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स के बच्चे आए हुए थे और इसमें इंडियंस नाम से जो टीम थी उस टीम ने इस ट्रॉफी को जीता है। सभी बच्चों को बढ़िया प्राइज़ दिए गए हैं, बढ़िया मेडल दिए गए हैं, उनके पार्टिसिपेट करने के सर्टिफिकेट इशू किए गए सबको। और ये संस्था जो है ना बहुत ही जल्दी BCI से रजिस्टर्ड होकर इनका बच्चों का वहाँ से भी हमारा बात चल रही है, उनका वहाँ से भी खर्चा पानी का जुगाड़ सारा हो जाएगा और ये बहुत बढ़िया रहा है आयोजन, सभी ने बहुत बढ़िया एंजॉय किया है। और लोहिया साहब का धन्यवाद करूँगा कि जो इस प्रोग्राम को पूरे का पूरा होस्ट किया, इस पर जितने पैसे खर्चे उन लोगों ने तो सारा उन्होंने अपनी जेब से दिया है और मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ और एक प्रॉमिस करता हूँ कि आगे हम ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। गुरमीत जी जो मुकाबला जीता है 40 रनों से क्या कहना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा लोहिया सर को जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। और उनसे भी पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा सुमित सर का और मान साहब का जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना 100% हमारे को साथ दिया है। कितने रनों से जीता गया है? सर 41 रन से ये मुकाबला हमने जीता है। एक बार तो हमारे को लग रहा था कि जिस प्रकार से टाइगर की टीम है उनको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे लड़कों में पूरा जोश भरा हुआ था। मैं उनसे बात कर रहा था जैसे तो उन्होंने बोला कि हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, हम इस मैच को अच्छे से पकड़ने के लिए अपनी जी जान लगाएंगे और वही टीम ने किया है। बड़ी खुशी की बात है कि इंडियन फाइटर ने इतना कम स्कोर होने के बावजूद भी 116 रन टोटल बने थे, फिर भी उन्होंने 41 रन से मैच जीता। मैं गुरमीत की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। गुरमीत की वजह से ही और मान साहब की वजह से और सिंगला साहब की वजह से ये इतना बड़ा आयोजन हुआ है
मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दिव्यांग खिलाड़ी के बीच में आप पहुंचे। जी, आज यहाँ भिवानी में जो आज डिसेबिलिटी डे है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर 2 दिवसीय नॉर्थ जोन का IPL की तर्ज पर एक जो दिव्यांगजन है उनका क्रिकेट मैच की सीरीज़ हुई, जिसमें मैंने भी भाग लिया और यहाँ पर भिवानी के शहर के कई प्रतिष्ठित लोग ने अपना सहयोग करके ये सीरीज़ करवाई, जिसमें मैं भी आया और मैंने देखा और मैं भी इनसे बहुत प्रेरित हुआ। और ये जो हमारे शहर के लोग जो भी ये मिलके कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास है ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर। और इसी से उनको ना डिसेबल्ड ना दिखा के उनका जो स्किल्स दिखाए गए, उनकी एबिलिटी दिखाई गई। तो दिव्यांग खिलाड़ी का आपने देखा कि हुनर दिखा है कि एक हाथ से कैच लिया जा रहा है, एक हाथ से बल्लेबाजी की जा रही है। नहीं, बहुत उनमें हुनर था। कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ कि जो हम बोलते हैं कि किसी को डिसेबल्ड नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली एबल्ड बोलना चाहिए, उसकी जो डेफिनेशन थी वो आज हमें एकदम दिखी। जो दिव्यांग हैं उन्होंने फील ही नहीं हुआ कि कहीं भी उनके कोई भी कुछ कम है। उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग सब उन्होंने बेहतरीन स्तर पर करे दो। आज इस IPL का जो DPL IPL की तर्ज पे प्रोग्राम ये मैच का आयोजन किया गया है। इसमें जो है ना लोहिया साहब, मान साहब और अमित सिंगला जी, इनके सहयोग से ये टूर्नामेंट सफल हुई। जहाँ खेल प्रेमी इन दिव्यांग खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने के लिए पहुंचे, तो वहीं संत महात्मा भी यहाँ इन दिव्यांग खिलाड़ी को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। भिवानी के जहरगिरी आश्रम के जो मठाधीश हैं श्री महंत महामंडलेश्वर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज, जो कि यहाँ इन दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पहुंचे, उनको आशीर्वाद देने पहुंचे हैं और जिनका भव्य स्वागत यहाँ मंच पर किया गया है। ये तस्वीर दिखा जा रही कि खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज, उनके साथ में PCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया, विवेकानंद हाई स्कूल की संचालिका सावित्री यादव, फिजियो ओमवीर कौशिक सहित अनेक यहाँ पर जो साथी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्रिकेट प्रेमी हैं वो पहुँचे हुए हैं। जो DCCI के महासचिव रवि चौहान यहाँ जो पहुँचे हुए हैं और जो कि हरियाणा के जो फाउंडर हैं गोवर्धन आचार्य यहाँ जो पहुँचे हैं और वर्धमान ज्वेलर्स के MD सचिन सिंगला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं। महंत चरणदास महाराज जो कि यहाँ पहुंचे आशीर्वाद देने के लिए अपना सानिध्य देने पहुंचे हैं और दिव्यांग खिलाड़ी को आशीर्वाद दिया, जिनका सम्मान किया गया। और वहीं विवेकानंद हाई स्कूल की छात्राओं के द्वारा जो यहाँ पर लोक गीतों पर यानी कि हरियाणवी और देश से ओतप्रोत संस्कृति का यहाँ पर जोहर दिखाया गया और दिव्यांग खिलाड़ियों का यहाँ हौसला बढ़ाया गया और वहीं हरियाणवी संस्कृति को पहचान दी गई। छात्राओं ने लोक संस्कृति के साथ दिव्यांग खिलाड़ियों का सम्मान किया। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को उत्कृष्ट करने के लिए सुरेंद्र लोहिया की टीम PCCI द्वारा एक 2 दिवसीय क्रिकेट उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर, और जिसमें तीन टीमों ने भाग लिया है और जो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने ये प्रतिभा को निखारा और दिखाया है कि दिव्यांग श्रेष्ठ हैं और वो उनका संकल्प है कि हम जैसे आम जन है उनकी तरह हम भी खेल सकते हैं और दिखा सकते हैं। एक मनुष्य का गुण है कि अपनी बुद्धि का अगर वो सोच ले कुछ भी संभव कर सकता है। यानी कि उसको एक सोचने की प्रक्रिया हो, कोई बहाना बनाए कि मुझे दर्द था या मुझे कुछ व्यवस्थाएं नहीं उपलब्ध नहीं हो पाई, लाइट नहीं थी, फंड नहीं पाया, ये सब बहाने हैं। इन बहानों को छोड़कर ये दिखाते हैं कि हम सब कुछ करने में श्रेष्ठ हैं और कर सकते हैं अगर चाहें तो। ऐसा एक संकल्प PCCI का है और जिसमें यहाँ के सुरेंद्र लोहिया जी काफ़ी वर्षों से लगे हुए, 10 वर्षों से, तो उनका यह एक संकल्प है कि पूरे विश्व पटल पर छाए और आगे भी छाएंगे। यथाशक्ति उनका वो हर तरह से प्रयास, उनका एक संकल्प है जो सामने आ रहा है।